शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, मैं आपको सुना रही हूँ परिवर्तनी या पद्म एकादशी की कथा। बंधुओं, परिवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान वामन अवतार की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन वामन जयंती बनाई जाती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि एक साल में 24 एकादशियां आती हैं और यदि अधिक मास हो तो 26 एकादशियां आती हैं। बंधुओं, हर एकादशी की अपनी अलग महत्ता है। कहा जाता है जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं या फिर एकादशी की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते। भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन धन धान्य से सुख समृद्धि से भरा रहता है। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें, हो सके तो थोड़ा सा आंवला या फिर काले तिल नहाने के पानी में मिलाकर ही स्नान करें। बंधुओं, स्नान के बाद अपने नित्य कर्म करें और फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को तुलसी दल फूल अवश्य अर्पित करें और भगवान को भोग अवश्य लगाएं। बंधुओं, भोग आप जिस वस्तु की आपकी इच्छा हो वही लगाएं। बंधुओं, फलों का भोग बहुत उत्तम है। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी ग्रह शांत रहते हैं और श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। भगवान विष्णु की कथाएं सुने, भगवान विष्णु के स्तोत्र सुने, भगवान विष्णु के 108 नाम सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने। बंधुओं, यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगे। बंधुओं, रात्रि काल में जागरण अवश्य करें और भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक लगाएं। बंधुओं, देखते ही देखते यदि आप ये सब करते हैं तो आपके सभी कष्टों का निवारण होता चला जाएगा। आपका जीवन धन धान्य से सुख समृद्धि से भरने लगेगा। बंधुओं, आइए अब मैं आपको श्रवण करवाती हूँ परिवर्तनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का
महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करते हैं, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भगत, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने उनको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा, 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भगत पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।